हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग अभी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.3 का जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यह भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को जो है ना पूरा अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में जो है टोटल दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम लोग दोनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे, इसीलिए आप लोग को वीडियो को लास्ट तक देखना है, तब जाके अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन का हेडिंग पढ़ लेते हैं कि क्या बोल रहा है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो में बने रहना है। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं, यानी ये जो आप लोग देख रहे हैं ये सब क्या है, तो शीर्ष है। और बोल रहा है कि कोई त्रिभुज है, यानी कि कोई त्रिभुज है जिसका शीर्ष यहाँ पे दिया हुआ है, यानी ए बी सी हमारे पास दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा एक त्रिभुज का फोटो बना लेते हैं, क्योंकि फोटो बना लेंगे तो अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, अन्यथा ऐसे बिना फोटो के तो हो ही जाएगा, लेकिन फोटो बना लेते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब इसका हमारे पास शीर्ष यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिए ए का हो गया 2,3, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2,3। और बी का हमारे पास है -1,0, तो बी का हो गया -1,0। और सी का हो गया हमारे पास 2, में कितना है, -4 है। तो हमने क्या किया, ए बी सी का शीर्ष बैठा दिए। अब इसमें क्या बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो त्रिभुज है ना, इसका क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने के लिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे याद रखना है, कौन सा उसमें ट्रिक लगेगा, वो सब बताएंगे। बस आप लोग को जो है ना समझते जाना है, धीरे धीरे आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इतना करने के बाद अब करना क्या है, तो ये हो गया हमारे पास ए है, तो यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया और यहाँ पे ये सी हो गया। इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, तो x1 y1 ये सब निकाल लेते हैं क्या। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2, और यहाँ पे ये हो गया x3 और यहाँ पे हो गया y3। इसमें x3 और y3 आएगा। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हमने इतना मान निकाल लिया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सिंपल है, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं हल। ये भी हल में ही आया है, यहाँ पे ये ए बी सी आप लोग चाहे तो इसको मान रख के निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने डायरेक्ट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो चलिए, यहाँ पे त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है वो समझिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, वो आप लोग समझिए ध्यान से। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि 1/2 लिख दीजिएगा। फॉर्मूला में सबसे पहले 1/2 लिख देना है और एक बड़ी वाली ब्रैकेट लगा देना है। उसके बाद क्या करना है कि लिखना है x, फिर यहाँ पे छोटी ब्रैकेट, फिर यहाँ पे इसको मतलब एक घर बना देना है, फिर यहाँ पे लिखेंगे +x, फिर यहाँ पे एक घर बना देंगे और यहाँ पे फिर +x, फिर यहाँ पे एक घर बना देना है। ठीक है, और एक बड़ा ब्रैकेट दे देना है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर 1/2 लिखने के बाद एक बड़ी ब्रैकेट देके x, फिर एक छोटा सा घर, फिर +x, फिर छोटा सा घर, प्लस मतलब +x और फिर छोटा सा घर। तो इतना करने के बाद अब क्या करना है कि यहाँ पे फिर लिखना है y माइनस वाई, फिर यहाँ पे y माइनस वाई और फिर y माइनस वाई। ये जो है ना फॉर्मूला अभी तैयार हो रहा है, और इसको आप लोग कैसे याद रखना है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, इतना कर दिए, x लिख दिए और फिर y माइनस वाई लिख दिए छोटे घर के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि 10 नंबर आप लोग को याद रखना है, जैसे आप लोग फोन नंबर को याद रखते हैं, बस उसी प्रकार इसमें 10 नंबर याद रखना है और वही 10 नंबर बैठाएंगे और फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। देखिए 10 नंबर वो कौन सा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x वाले में सबसे पहले कीजिए, x वाले में यहाँ पे 1, 2 और 3, तो यहाँ पे हो गया 123 हो गया, यानी x1 x2 x3, यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अब बचा यहाँ पे y माइनस वाई है, फिर ब्रैकेट में, यानी कि घर जो घर में है उसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 123 हो गया 3 नंबर। अब 7 नंबर देखिए, यहाँ पे आप लोग को याद रखना है कि 23 31, 23 31, यहाँ पे ये 31 और 12, 23 31 12। यहाँ पे देखिए y2 हो गया -y3, यहाँ पे y3 माइनस y1, y1 माइनस y2। तो यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला यहाँ पे देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला अब जाके रेडी हो गया है। इसमें 10 नंबर सबसे पहले क्या किए कि 123 आप लोग को याद रखना है, फिर 23 31 12, 23 31 12 जो है ना ये ब्रैकेट के अंदर यानी y के साथ लगेगा। ठीक है, तो आप लोग ये तो सिंपल याद हो जाएगा कि x1 x2 x3 लगाना है और ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर को याद रखिएगा सिर्फ कि 23 31 12, उसके बाद लगा दीजिएगा और फॉर्मूला रेडी हो गया।
अब इसी फॉर्मूले पे हम लोग मान पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला रेडी हो गया, आप लोग इसको नोट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, आइए यहाँ पे अब हम लोग मान पुट करते हैं। देखिए 1/2 है तो 1/2 रहने देंगे, बड़ी ब्रैकेट है तो बड़ी ब्रैकेट। x1 का मान कितना है, तो x1 का मान हमारे पास 2 है तो 2 रखेंगे। फिर यहाँ पे है छोटी ब्रैकेट। y2 का मान कितना है, तो y2 हमारे पास 0 है तो 0 माइनस y3 कितना है, y3 यहाँ पे देख सकते हैं -4 है y3, और एक माइनस यहाँ पे पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट प्लस कर देते हैं कितना 4। अब यहाँ पे फिर प्लस है तो प्लस x2 हमारे पास कितना है, तो x2 हमारे पास है माइनस का 1 है, तो ब्रैकेट लगा के माइनस का 1 देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 चिन्ह आ रहा है ना, इसीलिए ब्रैकेट दिए हैं। फिर यहाँ पे देखिए कि y3 का मान कितना है, तो y3 का मान है माइनस में 4 है, माइनस फिर है तो माइनस, और यहाँ पे y1 का मान हमारे पास कितना है, तो y1 हमारे पास 3 है तो 3 बैठा दिए। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत चलिए बढ़िया एकदम अच्छे से समझ लिए। और यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस, x3 हमारे पास कितना है, तो x3 हमारे पास 2 है तो 2 रख दिए। यहाँ पे फिर ब्रैकेट y1 हमारे पास कितना है, तो y1 यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 है तो 3 रख देते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस, y2 हमारे पास कितना है, तो y2 हमारे पास 0 है तो 0 रख दिए। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इसको भी मिटा देते हैं, बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे b। अब इसको आइए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें जो आप लोग को मेन, आप लोग को बात ध्यान में रखना है वो कौन सा बात है कि इसमें प्लस माइनस हमेशा ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे भी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस किए, अगर आप लोग यही ध्यान में नहीं रखते तो यहाँ पे माइनस ही रहने देते, बस गलत हो जाता। बस प्लस माइनस इसमें ध्यान में रखिएगा और मान एकदम एक्यूरेट सही सही बैठाइएगा, तब जाके आंसर एक बार में आएगा सही सही, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 है तो 1/2 रहने देंगे। फिर यहाँ बड़ी ब्रैकेट है तो बड़ी ब्रैकेट, यहाँ पे देखिए 2 और ये ब्रैकेट और 2 के बीच में गुना छिपा हुआ रहता है तो गुना बैठा देते हैं। 4 देखिए 0 ना जुड़ता है ना घटता है तो यहाँ पे 4 ही रहेगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यही सब ध्यान में रखना होता है कि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के बीच में यहाँ पे गुना है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा और फिर गुना। यहाँ पे देखिए -4 है और -4 है तो माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 3 हो गया 7, वो भी माइनस में 7 होगा क्योंकि दो भी मतलब समान चिन्ह होते हैं तो सिर्फ संख्या जुड़ती है, ठीक है ना, चिन्ह वही रहता है। फिर प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे देखिए 0 ना घटेगा ना जुटेगा तो गुना में यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुने 3, और यहाँ पे फिर ब्रैकेट लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब इसको आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे। तो देखिए 1/2 है तो 1/2 ही रहेगा। यहाँ पे अब आइए गुना कर लेते हैं, 4 दूनी के हो गया 8 माइनस 1 का है तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे देखिए 1 रहे, -1 गुना -7 करेंगे तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे यही सब ध्यान में रखना होता है। देखिए यहाँ पे भी माइनस कर दिए थे गलत हो जाता, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, 7 गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा यहाँ पे, तो 7 आइए कर देते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और 3 दूनी की हो गया 6 तो 6 कर दिए। अब इसको जोड़ देते हैं तो आइए यहाँ पे देखिए कि 1/2, और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के बीच में मतलब ब्रैकेट और 1/2 के बीच में गुना छिपा हुआ रहता है तो गुना रख दिए, और यहाँ पे 8 7 हो गया 15 और 15 6 हो गया 21 तो 21 हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब यहाँ पे देखिए कि 21 गुना 1 करेंगे तो 21 हो जाएगा, और नीचे बटा में 2 है तो 2, ये अगर कटता तो कटा देते, अगर नहीं कटा तो कोई बात नहीं है। और यहाँ पे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किए ना तो ये वर्ग मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ग मात्रक, और यही हो गया इसका आंसर। बुक में देख लीजिएगा 21/2 होगा या फिर 10.5 होगा, कितना होगा 10.5, ये दोनों में से कोई होगा, और यही हो गया आंसर, एकदम एकदम सही है। अब आइए दूसरा प्रश्न इसी का लेते हैं और अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं, आप लोग चाहे तो इसके आंसर ले सकते हैं। ये दोस्तों अब हम लोग जो है 2 नंबर क्वेश्चन मतलब इसी का जो है 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यह भी उसी प्रकार है जिस प्रकार हम लोग फर्स्ट वाले को सॉल्व किए, सेम उसी प्रकार इसको भी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हर लिख देते हैं, और यहाँ पे ये हो गया ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया सी। चाहे तो आप लोग फोटो बना लीजिएगा या फिर मैं ही बना देता हूँ यहाँ पे फोटो। ये हो गया एक त्रिभुज का, और इसका यह नाम हो गया यहाँ पे ए बी और सी, सबका मान आइए बैठा ही देते हैं। देखिए ए का मान हमारे पास कितना है, तो -5, -1 है, और बी का मान कितना है 3, -5, और सी का मान है 5,2। तो हम लोग जो है शीर्ष भी बैठा दिए। अब फॉर्मूला बैठाएंगे और मान पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्र यहाँ पे हो गया x1, पहले x1 हो गया, ये हो गया y1,
और यहाँ पे ये x2 y2 x3 और y3 ये सब पहले कर लीजिएगा ना, तो मान मतलब बैठाने में पुट करने में जो है ना पूरा आसानी होगा। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो फॉर्मूला लिख लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल में सबसे पहले क्या करना है कि 1/2 लिख के बड़ी ब्रैकेट, फिर यहाँ पे x1, फिर यहाँ पे छोटी ब्रैकेट y2 माइनस y3 यानी 23, और यहाँ पे फिर प्लस x2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 31, और यहाँ पे 31 है ना y3 माइनस y1 यानी 23 31। देखिए नंबर याद रखिएगा तब जाके आप लोग को ये याद होगा। ठीक है, तो 23 31 और 12 है, यहाँ पे हो जाएगा x3 और फिर 12 यानी कि y2 y1 माइनस में y2 ना, y1 माइनस में y2, तो 23 31 12 हो गया। ये फॉर्मूला हम लोग का रेडी हो गया। अब आइए मान पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1/2 है तो 1/2, x1 कितना है, तो x1 हमारे पास है माइनस में 5 है, तो -5, x2 y2 कितना है, तो y2 हमारे पास भी है माइनस में 5, तो -5 रख दिए, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, y3 हमारे पास देखिए कितना है, तो 2 है तो 2 रख दिए, फिर प्लस x2 कितना है, तो x2 हमारे पास 3 है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे y3 हमारे पास है 2 तो 2 माइनस y1 हमारे पास कितना है, तो y1 हमारे पास -1 है, और एक माइनस यहाँ पे पहले से है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो इसको डायरेक्ट प्लस करके 1 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए प्लस x3 कितना है, तो x3 हमारे पास जो है 5 है तो 5 रख दिए, और यहाँ पे देखिए y1 हमारे पास है यहाँ पे माइनस के 1 तो -1 और फिर माइनस है, फिर y2 कितना है, तो y2 हमारे पास माइनस में 5 है, तो एक माइनस यहाँ पे और एक माइनस यहाँ पे -5, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो डायरेक्ट प्लस कर दिए 5, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए हैं। तो देखिए उसके बाद अब क्या करेंगे, तो इसको अब सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 1/2 और यहाँ पे फिर हो जाएगा ब्रैकेट, यहाँ पे देखिए -5 और यहाँ पे गुना, यानी कि इन दोनों के बीच में गुना छिपा रहता है। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि हमारे पास 5 2 हो गया 7, तो हमारे पास -7 हो गया। यहाँ पे प्लस 3 है तो 3, यहाँ पे भी हो गया गुना कितना 2 1 3 और फिर प्लस 5, और यहाँ पे देखिए -1 और +5, यानी कि एक में से हम लोग को जो यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, तो एक में से 5 को हटाएंगे बचेगा 4, तो गुने में हो जाएगा 4, वो भी प्लस का ही होगा क्योंकि प्लस का चिन्ह बड़ा है यहाँ पे। अब इसको आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो 1/2 और यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस गुना कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 7 5 हो गया 35, फिर यहाँ पे प्लस 3 तिहाई हो गया 9, फिर प्लस 5 चौके हो गया 20। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आइए जोड़ लेते हैं 1/2 और यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में गुना छिपा होता है, गुना कर दिए। यहाँ पे देखिए 35 और 20 कितना हो जाएगा, तो 35 20 हो गया 55, और 55 और 9 कितना हो गया, तो 55 और 5 हो गया 60, यानी कि 64 हो गया हमारे पास। 64 लिख दिए। अब 2 से कटाइए, यहाँ पे कट रहा है तो देखिए यहाँ पे ये कितना बार में कटेगा, तो 32 दूना 64 कट जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी 6 2 दूनी 4, तो 32 दूना 64 जो कटा हमारे पास जो 32 आया, यही 32 वर्ग मात्रक इसका हो गया आंसक, वर्ग मात्रक इसका क्या हो गया, तो आंसर हो गया हमारे पास। ठीक है, यही 32 वर्ग मात्रक जो है इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि यह 1 नंबर का जो दूसरा प्रश्न था यह भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला है, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इसको आप लोग जो है ना याद कर लीजिएगा। ट्रिक मैंने बता दिया है कि पहले x लिख दीजिएगा, फिर ब्रैकेट में घर बना दीजिएगा छोटा छोटा, y माइनस वाई लिख दीजिएगा, फिर y माइनस वाई, फिर y माइनस वाई। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए 23 31 12 ये नंबर आपको याद रखना है, तब जाके ये फॉर्मूला आप लोग को याद रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छे समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग को अच्छे समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।